परमहंस सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाते हुए कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें सगर का चरित्र श्रवण करवाता हूँ, जिसमें हरितो रोहित निर्मिता चंपापुरी सुदेवो तो विजय व्यस्य चात्मजा। राजन, रोहित का पुत्र हुआ हरित, हरित से चंप हुआ, उसी से चंपापुरी नगरी बसी, और चंप से सुदेव और उसका पुत्र हुआ विजय, विजय का भरुक, भरुक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया, तब वह अपनी पत्नी सहित वन में चला गया, और वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसी के साथ सती होने के लिए तैयार हुई। परंतु महर्षि और वह कोई अज्ञात हुआ कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सोतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ के साथ, विष के साथ पैदा हुआ, जहर के साथ पैदा हुआ। जहर का एक नाम गर्भी है, इसीलिए उसका नाम, जब उस बालक का जन्म हुआ तो सगर नाम कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके समुद्र बना दिए। सगर ने अपने गुरुदेव और वह की आज्ञा मान करके ताल, जंग, यवन, शक है या बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ के दाढ़ी मूंछ रखवा दी, किसी को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुंडवा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं कहा। इसके बाद महाराज सगर ने और ऋषि के उपदेश अनुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसी यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुराया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी को छान डाला, तब उन्हें कहीं घोड़ा नहीं मिला। तब उन्होंने अपने अभिमान से सब और पृथ्वी को खोद डाला। प्रागुदीक्षाम दिशि हयम ददृशु कपिलांतिके ऐसेवाजी हश्चोर आस्ते मृत लोचनाम। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देख करके वो 60,000 राजकुमार शस्त्र उठा करके कहते हुए उनकी ओर दौड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। अरे देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके बैठा हुआ है। ये ढोंग कर रहा है, ये पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। हन्यताम पाप इति पष्टि इति षष्ठी सहस्त्र उदायुधा अभियुरुर निमिष तदा मुनि। ये पापी, इसको मार डालो। उसी से महाराज कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली, नेत्र खोले, और इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि का हरण कर लिया। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार कर डाला। इसी तिरस्कार के फलस्वरूप उन्हें शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में सब के सब जल करके खाक हो गए। 60,000 पुत्र सगर के पल भर में कपिलाग्नि से जल करके भस्म हो गए। परीक्षित, सगर के पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं। वे तो शुद्ध सत्वगुण परम आश्रय थे। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है, उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती? भला कहीं पृथ्वी के धूल का भी आकाश से संबंध होता है? ये संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसे पार पाना अत्यंत कठिन। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र के ऐसे दृढ़ नाव बना दी, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वो केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उसमें भला यह शत्रु और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे आ सकती है?
सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी, उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान, और वह अपने दादा सगर की आज्ञा की पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहा। असमंजस पहले जन्म में योगी था, संग के कारण वो योग से विचलित हो गया। संग का ऐसा प्रभाव होता है। अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का संबंध बना हुआ था, इसलिए वो ऐसे काम किया करते जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय ना समझे। कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते, अपने को पागल जैसा दिखलाते। यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू नदी में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्गिन कर दिया। अंत में उनकी ऐसी करतूत देख करके पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखा करके वो वनों में चले गए। अयोध्या के लोगों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा सगर को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चल करके उनके शरीर के भस्म के पास घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देख करके उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके एकाग्र मन से उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से ही परे, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष देख नहीं पाते। देखने की तो बात यह है कि वे समाधि करते हुए एवं युक्ति लगाते हार गए, किंतु आज तक आपकी महिमा को कौन जान नहीं पाया। इस प्रकार आप सत्व रजोगुण तमोगुण प्रधान हैं, सत्वी सभी गुण आपके अंदर है। वो जागृत स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों विषयों को, सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि आपकी माया से मोहित हैं। इस प्रकार जो है आप संसार से विरक्त हैं, परे हैं। अंशुमान ने जो महाराज कपिल जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा। भगवान कपिल कहने लगे, अश्वयोऽयं नियता वर्ष पितामह पशुस्त्वं इमे च पितरौ दग्धाघम गंगा मोरहन्ति नेत्रतौ। बेटा, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा, और कोई उपाय नहीं। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पुरुष के पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया संपन्न की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं विषयों से निष्प्रिय बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बताए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। बोले श्री वाम की बिहारी लाल की।